तो देखिए नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारे पास डीसी टू वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या है डीसी टू वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? डीसी टू वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की थ्योरी ना के बराबर है, इसी पर सिर्फ न्यूमेरिकल और सवाल हैं, तो हम सवालों के साथ ही डिस्कस करेंगे डीसी टू वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। तो देखिए डीसी टू वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे करते हैं। देखो, मान लीजिए कि मेरे पास कोई फीडर है जिसमें मैं डीसी फीड कर रहा हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहाँ से मैं यदि सप्लाई दे रहा हूँ, मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। डीसी में ऐसा होता है, यदि एक टर्मिनल से करंट जाएगी तो दूसरी करंट से रिवर्स होगी, या दूसरी करंट से दूसरे टर्मिनल से करंट आएगी। इसका मतलब है यदि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। देखिए, अब मेरे पास दो या तीन तरीके के सिस्टम हैं डीसी को फीड करने के। एक तो है मेरे पास डीसी फीडर में, एक तो वह है जब मैं सिर्फ रेडियल की तरफ यूज कर रहा हूँ। किसकी तरह? रेडियल की तरह यूज कर रहा हूँ डीसी में, जब एक तरफ से पावर फीड करी जा रही है। एक सिस्टम वो है, दूसरा सिस्टम वो है जब लास्ट एंड से पावर फीड करी जा रही है। तीसरा ये है जब दोनों तरफ से पावर फीड करी जा रही है। चौथा ये जब मिड पॉइंट से पावर फीड करी जा रही है। तो पावर को फीड करने के हमारे पास अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि मैं जब पावर को स्टार्टिंग पॉइंट से फीड कर रहा हूँ। एक मेरे पास पॉइंट ये है जब मैं पावर को लास्ट एंड से फीड कर रहा हूँ। एक मेरे पास ये है कि जब मैं दोनों तरफ से फीड कर रहा हूँ, और एक मेरे पास है जब मैं मिड पॉइंट से फीड कर रहा हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं, पहले टॉपिक पर बात करते हैं। जब पावर सिंगल एरिया किसी भी एंड से, एक एंड से मान लीजिए मैं पावर को फीड कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन वायर है, जो ट्रांसमिशन वायर है, किसके लिए? डीसी के लिए। इसके पास मेरे पास यहाँ पर पॉइंट है ये एक, यहाँ पर करंट मान लीजिए, यहाँ पर करंट मैंने एक पॉइंट निकाला है सर्विसमैन के लिए। यहाँ पर करंट है 100 एम्पियर की। यहाँ पर करंट मान लीजिए कितने की है? 200 एम्पियर की। यहाँ पर करंट कितने की है? 200 एम्पियर की। यहाँ पर करंट मान लीजिए मैं एक और तार फीड कर रहा हूँ यहाँ पर भी करंट कितने की है? 200 एम्पियर की। यहाँ पर वोल्टेज मान लीजिए 500 वोल्ट की है। यहाँ पर वोल्टेज मान लीजिए 500 वोल्ट की है। ये मेरे पास बी है, ये पॉइंट मेरे पास सी है, ये पॉइंट मेरे पास डी है। अब क्या है, इसमें मेरे पास 4 पॉइंट है, तो वी ए मेरे पास कितना है? 500 वोल्ट। मुझे वी बी कैलकुलेट करना है, वी सी कैलकुलेट करना है, और वी डी कैलकुलेट करना है। 4 पॉइंट है, मुझे चारों के चारों पर वोल्टेज निकालना है। और यदि वो कहता है कि बताइए ये वाली लेंथ यहां से जो यहां तक की लेंथ है ये 2 किलोमीटर की है, यहां से यहां तक मान लीजिए 4 किलोमीटर की है, ये पूरी दो ही मान लीजिए, ये मेरे पास कितनी है? 2 किलोमीटर की। ये भी कितनी है भाई? 2 किलोमीटर की। ये सारे के सारे कितने की हैं? 2-2 किलोमीटर की हैं। और मैं कह रहा हूं कि मेरे पास रेसिस्टेंस पर किलोमीटर, डीसी वायर का रेसिस्टेंस मेरे पास कितना है? रेसिस्टेंस मान लीजिए पर किलोमीटर। रेसिस्टेंस पर किलोमीटर मान लिया मैंने कि रेसिस्टेंस इसका पर किलोमीटर 0.02 ओम है। 0.02 ओम पर किलोमीटर है। क्या भाई? रेसिस्टेंस इस वायर का ये मान लीजिए कि 0.02 ओम पर किलोमीटर का रेसिस्टेंस है। अब मुझे वोल्टेज निकालनी है वीए पर, वीबी पर और वीडी पर। वीए मेरे पास कितना? वीबी पर, वीसी और डी पर। देखिए वी पर कितना है? 500 वोल्ट। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ वीए? मुझे वीबी निकालना है। क्या निकालना है भाई? वीबी। तो वीबी वोल्टेज निकालने के लिए मैं क्या कम करूंगा? ए में से घटाऊंगा, वीए माइनस का वोल्टेज ड्रॉप कितना घटा दूं मैं? वीए भी। मुझे क्या निकालना है? मान लीजिए मुझे वीसी वैल्यू निकालनी है। कौन सी निकालनी है? वीसी। तो मैं क्या कम करूंगा? वीबी में से क्या घटा दूंगा? वीवीसी। भाई वीबी जो वोल्टेज है मेरे पास, वी बी वोल्टेज है, उसमें से यदि मैं यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप घटा दूं तो मुझे वीसी मिल जाएगा। मुझे वीडी निकालना है, तो कितना घटा दूंगा मैं? वीसी माइनस का वीसीडी। वीसी में से मैं क्या घटा दूं? वीसीडी। तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई? वीडी। ध्यान से देखो, यदि मैं वीडी निकालना है तो वीसी में से इसे घटा दूं तो मिल जाएगा
यदि मैं यहीं से सभी की कैलकुलेशन करूं, देखिए मेरे पास कितना है ये VBC, ये कितना है VA, मैं इन सबकी वैल्यू अलग अलग रख सकता हूं। देखिए कैसे सवाल को हल करेंगे। डीसी में एक पॉइंट याद रखना है, डीसी टू वायर सिस्टम में जब भी कहेगा डीसी टू वायर सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप हमेशा एक ही वायर में नहीं होएगा, दोनों तारों में वोल्टेज ड्रॉप निकालना है आपको। डीसी टू वायर सिस्टम में किसी भी एंड पर वोल्टेज निकालते समय वोल्टेज ड्रॉप एक ही वायर का नहीं निकालना, दोनों वायर का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। जिस टर्मिनल से करने में पावर फीड हो रही है और जिस टर्मिनल से पावर रिवर्स हो रही है, हम दोनों टर्मिनलों का, दोनों वायर का रेजिस्टेंस निकाल के वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं किसी भी पॉइंट पर। याद रखना है यही वो पॉइंट है। अब जरा देखिए 0.02 पर किलोमीटर का रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, तो 2 किलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.04 ओम पर, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ओम पर 2 किलोमीटर। ऐसी यहाँ पर हो जाएगा 0.04, ये भी यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.04। अब जरा ध्यान से देखिए, अब मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक का मुझे टोटल वोल्टेज ड्रॉप चाहिए। भाई साहब यही बात याद रखनी है कि यहाँ से यहाँ तक, जब यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव वायर का रेसिस्टेंस कितना है 0.04, तो नेगेटिव वायर का भी 0.04 ही ओम होगा। कितना होगा 0.04। 1 किलोमीटर के लिए इतना है, 2 किलोमीटर के लिए इतना होएगा, तो 4 किलोमीटर के लिए, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव वायर भी जा रहा है, वोल्टेज ड्रॉप उतना नेगेटिव वायर में भी होएगा जितना पॉजिटिव वायर में होता है। लेकिन एक याद रखो, कोरोना लॉस डीसी और डीसी सिस्टम में पॉजिटिव वायर पे ज्यादा होता है नेगेटिव के मुकाबले। डीसी सिस्टम में कोरोना लॉस पॉजिटिव पर ज्यादा होता है, जबकि एसी में दोनों पर बराबर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का मैं रेसिस्टेंस जो कैलकुलेट करूंगा 0.08 कैलकुलेट करूंगा, और 0.08 यहीं का, और 0.08 भाई साहब यहीं का। ये है वो रेसिस्टेंस जिससे मैं वोल्टेज ड्रॉप निकालूंगा। अब देखिए सवाल में यहां पर कितना है VA बराबर कितना लिख दूं मैं 500। कुछ दिक्कत यहां तक? मैंने लिख दिया VA बराबर 500। मुझे निकालना है VAB, VB निकालना है तो VAB घटा दूं, तो VAB को कैसे निकाल सकता हूं मैं? VAB बराबर कितना कर सकता हूं मैं? तो VAB देखिए यहाँ पर करंट की वैल्यू देखिए 200, तो VAB बराबर कितना लिख सकता हूं मैं? RAB और इनटू करंट IAB, जो करंट IAB में फिल हो रही है। देखो यहां से यहां तक कितनी करंट फिल हो रही है? 200, 400 और 500। RAB की वैल्यू कितनी है? 0.08। करंट की वैल्यू कितनी है? 500। तो मैं यहां से इसको हटा सकता हूँ, 500 को इसमें डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा? 40 वोल्ट। कितना आ जाएगा भाई? 40 वोल्ट। ध्यान से देखिए, यदि मैं इस 2.0 को, ये दोनों जीरो कैंसिल, पॉइंट के बाद खत्म, क्या बचा? 5 और 8, 8 पंजे 40, 40 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो जब 40 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ पर ध्यान करिए कितना है? 500। यहाँ पर मुझे मिलेगा भाई साहब 460 वोल्ट। कितना मिलेगा? 460 वोल्ट। यही पॉइंट आपको याद रखना है रेसिस्टेंस वाला, कि डीसी टू वायर सिस्टम में रेसिस्टेंस दोनों वायरों का कैलकुलेट करा जाता है, ना कि सिंगल वायर का। दोनों वायरों का कैलकुलेट करा जाता है। दूसरे स्टैंडर्ड पे देखिए, अब मैं निकालना चाहता हूँ VC कैसे निकलेगा? जब VB में से मैं क्या घटा दूंगा? VBC। VB में जो कितना मिला है? 40 घटाइए तो 460। कितना मिला है भाई? 460। VBC निकालिए, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप कितना निकालूंगा मैं? देखिए 0.08 है, यहाँ से यहाँ तक करंट कितनी हो जाएगी? 4 चौक 16, तो ये मेरे पास हो जाएगी 400। इसको मैं दोनों हटा सकता हूँ, 8 चौक 32 वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होएगा। तो इसमें से यदि मैं 32 घटा देता हूँ तो कितना मुझे मिलेगा? 8 तो मुझे ये मिल गया, और कितना मिल गया? 2 और 4, 428 मुझे ये अब मिल गया। कितना मिल गया भाई? 428। देखिए 10 में से 2 निकल गए 8, यहाँ के बचे 5 में से 3 निकल गए 2, बाकी 428। बाकी सभी नीचे को तुम इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये मेरे पास उस समय ये सवाल, यही सवाल बिल्कुल सेम टू सेम यूपीपीसीएल में पूछा जा चुका है एक बार। तो यही याद रखना है, रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इसमें महत्वपूर्ण है कि रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करा जाता है। वोल्टेज ड्रॉप निकालते समय पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनलों का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करा जाता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है मेरे पास, डीसी टू वायर, ये है
क्या नाम है, किसी सिंगल एंड के लिए। अब मैं कहता हूँ कि यदि मैं पावर दोनों एंडों से क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, दोनों एंडों से सेंड कर रहा हूँ, तब देखिए हम सवाल को कैसे हल करेंगे। तो ये हमारे पास सिस्टम है DC टू वायर सिस्टम विद वन एंड। अब हम बात करते हैं DC टू वायर बोथ एंड। जब हम बात करते हैं DC टू वायर बोथ एंड, जब पावर को दोनों तरफ से एंड या क्या नाम है एंड का उसमें रिसीव करा जा रहा हो या कनेक्ट किया गया हो, DC टू वायर सिस्टम में जब पावर को दोनों तरफ से फीड किया जा रहा हो, तब देखिए हम सवाल को कैसे हल करेंगे। तो DC टू वायर इज बोथ एंड सप्लाई, DC टू वायर सप्लाई बोथ एंड, जब सप्लाई को दोनों तरफ से एंड क्या नाम है सप्लाई दी जा रही हो DC टू वायर में। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये DC सिस्टम DC वायर है और मैं इधर से दे रहा हूँ सप्लाई। हम वही सिस्टम मान लीजिए बिल्कुल, यहाँ पर वोल्टेज कितना था 500 वोल्ट, इसको मान लीजिए ये मेरे पास एक ये हो गया, दो ही का भी सिंबल इतना ही मानिए कि ये मेरे पास कितना है VA, ये मेरे पास है VB, ये मेरे पास है VC, ये मेरे पास है VD, ये मेरे पास कौन सा टर्मिनल है भाई VD। मैं इधर से भी करंट दे रहा हूँ और इधर से भी करंट दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज है 500 वोल्ट। कितना वोल्टेज है भाई यहाँ पर 500 वोल्ट। ये मान लीजिए 100 एम्पियर की, ये 200 की मानिए कि ये मेरे पास कितने की करंट एब्जॉर्ब कर हमने फीड कर ली यहाँ से 200 एम्पियर की। 300 की मान लीजिए यहाँ से कर ली हमने। अब कुछ भी पूछ सकता है वो सवाल में। अब जरा देखिए इसको मान लीजिए ये मेरे पास A पॉइंट है, इसको VB हटाइए बाद में देख, इसको देखिए ये मान लीजिए मेरे पास A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। अब देखिए मैं इधर से भी सप्लाई उसको क्या नाम है दे रहा हूँ और उधर से भी सप्लाई दे रहा हूँ, तब सवाल में कुछ भी पूछा जा सकता है। रेजिस्टेंस आप वही मान लीजिए सवाल के लिए कि 0.02 ओम पर किलोमीटर का इसके पास रेजिस्टेंस है। ये भी 2 किलोमीटर की लेंथ है, ये भी 2 किलोमीटर की लेंथ है और ये भी 2 किलोमीटर की लेंथ है। ये दोनों की दोनों मेरे पास कितनी लेंथ है, 2 किलोमीटर की लेंथ है। कितने की है 0.02 ओम पर किलोमीटर की है। ये मेरे पास VB पर वोल्टेज कितना है इतना। अब जरा देखिए, अब मैं यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहा हूँ। मैं यहाँ पर देखिए मान लीजिए करंट यहाँ पर कितनी है IA, यहाँ पर करंट कितनी है भाई IA, यहाँ से करंट मान लीजिए कितनी फीड हो रही है, यहाँ पर करंट मान लीजिए IB, यहाँ पर करंट मान लीजिए IC। कितनी करंट IC, तो यहाँ पर करंट कितनी है अभी तक IA, यहाँ पर करंट कितनी है IA। तो यहाँ पर जो करंट मुझे मिलेगी, देखिए B मेरे पास माइनस हो चुकी है, B क्या हो चुकी है माइनस। तो यहाँ पर जो करंट मिलेगी मुझे IA माइनस का IB, तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ IA माइनस का IB। कितना लिख सकता हूँ भाई साहब मैं यहाँ से IA माइनस का IB। तो यहाँ पर करंट हो गई मेरे पास कितना IA माइनस का IB। यहाँ पर करंट कितनी हो गई IA माइनस कर दीजिए इसमें से दोनों करंट, एक तो IB और प्लस एक IC, क्योंकि भाई ये दोनों करंट माइनस हो चुकी हैं। तो IA मेरे पास मैक्सिमम करंट थी, ये भी अलग हो गई, ये भी करंट अलग हो गई। तो इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों करंट को माइनस कर दीजिए। दिक्कत कुछ आगे देखिए, मुझे यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो रेजिस्टेंस इतना, ये मेरे पास पर किलोमीटर के लिए, तो 2 किलोमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.02 ओम, 0.024 ओम पर किलोमीटर। ओम पर 2 किलोमीटर के लिए हो गया, किसके लिए 2 किलोमीटर के लिए। दोनों वायरों के लिए कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, वही 0.08 ओम हो जाएगा, माइनस टर्मिनल के लिए भी प्लस टर्मिनल के लिए भी। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो सकता है, मैं यहाँ से 200 एम्पीयर की करंट निकाल ली, तो यहाँ से भाई साहब करंट कितनी मानी है मैंने 500 वोल्ट मेरे पास यहाँ था। VA हम बाद में बात करेंगे, पहले करंट देखते हैं, करंट और वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ से मेरे पास कितनी करंट माइनस हो गई 200, यहाँ पर करंट कितनी आ रही थी भाई 200। 200 में यदि मैं गुणा कर दूं 0.08 की,
कितने गुणा कर दूं, 0.08 की, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 8 दूनी 16 लिख सकता हूँ मैं यहाँ से। इसमें से 16 में वोल्टेज ड्रॉप करूंगा तो VB बराबर मुझे कितना मिल जाएगा, VB बराबर मुझे जो मिलेगा देखिए 516, 16 को घटाइए, इसमें मिलेगा मुझे 486, 484, 16 है ना, तो 484 मिलेगा मुझे। यहाँ पर VB बराबर मुझे कितना मिला भाई, 484। आगे देखिए मैं अगला सवाल करता हूँ, अगला उसको वैल्यू निकालता हूँ। मुझे निकालना है VC, तो VC मैं कैसे निकाल सकता हूँ, VC मुझे वोल्टेज ये वाला निकालना है। तो यहाँ पर करंट कितनी है, करंट जरा देखिए, यहाँ पर करंट कितनी है, IA माइनस का IB। यहाँ पर करंट कितनी फ्लो हो रही है, IA माइनस का IB। तो IA मेरे पास करंट कितनी है भाई, कितनी करंट है मेरे पास, 200। IA करंट कितनी, तो देखिए इसमें आगे देखिए कितना है, यहाँ पर 500 मान लीजिए, यहाँ पर 400 वोल्ट है, कितना भाई 400 वोल्टेज है। तो मेरे पास यहाँ 200 है, मुझे क्या निकालना है, VB। तो VB मैं कैसे निकाल सकता हूँ, जब मुझे IA मालूम होएगा। तो IA मालूम करने के लिए देखिए, यदि मैं इसको पूरे को एक क्लोज लूप बना दूं, पूरे को एक क्लोज लूप बना दूं, तो इस पर KVL अप्लाई करा जा सकता भाई। यदि मैं इस पर पूरे पर KVL लूप लगा दूं, तो जरा देखिए, तो इस पर यहाँ पर IA करंट को कैसे निकाला जा सकता, देखो B और प्लस C, B प्लस C बराबर कितनी बैठती है मेरे पास, 500। मैं लिख रहा हूँ B IB और प्लस का IC बराबर 500, और IB प्लस का IC, IB प्लस IC बराबर कितनी बैठती है, IB प्लस IC बराबर 500। तो जरा देखिए मैं कितना कर सकता हूँ, यदि मैं वहां पर वैल्यू रख दूं उसकी, वहां पर ऊपर देखिए, ऊपर IB प्लस का IC बराबर इतना है। तो देखिए आगे हम क्या करते हैं, IB प्लस का IC बराबर 500। अब मैं यदि इसको पूरे पर KVL लगा दूं, तो मैं चाहता हूँ कि IA की वैल्यू मुझे हाथ लग जाए। यदि मुझे IA की वैल्यू पता लगती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर यहाँ पे बाकी सभी को वोल्टेज ड्रॉप निकाला जा सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पर KVL निकाल दूँ, मान लीजिए यहाँ पर 500 वोल्टेज है, यदि मैं 500 वोल्टेज में से VMSO इस ड्रॉप को घटा दूँ, तो मुझे ये वाली वोल्टेज मिल जाएगी। तो 500 माइनस, देखिए यहाँ पर करंट कितनी है, IA, कितनी करंट है भाई, IA। इसमें से क्या मैं घटा दूं, इसमें से वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 0.08, 0.08 बराबर माइनस इस वाले वोल्टेज ड्रॉप को घटाइए, तो IA माइनस का IB। तो IA माइनस का कितना कर सकता हूँ मैं, 200, IB की जगह इसकी वैल्यू रखूंगा, तो इसे रखता हूँ 0.08। इसको कितना कर सकता हूँ मैं, देखिए माइनस यहाँ पर IA है मेरे पास, तो मैं इसको कितना कर दूं, IA और इंटू माइनस का 200, 300 कितना हो गया, 500, और इंटू गुणा किसकी कर दूं, 0.08, और बराबर किसके बैठना चाहिए, 400 वोल्ट के, बराबर किसके बैठना चाहिए भाई, 400 वोल्ट के। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 500 माइनस का, इसकी मैं जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बैठेगा मेरे पास 0.08 IA माइनस का, जब मैं इसकी इसमें गुणा करूंगा, तो देखिए कितना बैठ गया, 0.08 और इंटू IA, और माइनस जब मैं इसकी इसमें गुणा करूंगा, तो 8 दूनी 16, ये बैठ गया, माइनस में इसकी इसमें गुणा करूंगा, कितना होगा, 0.08 IA, इसकी इसमें गुणा करूंगा तो कितना बैठ जाएगा, माइनस का 40, बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, 400, इसकी गुणा करूंगा माइनस, तो ये प्लस हो गया भाई, क्योंकि माइनस की जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ये प्लस हो गया, और जब मैं यहाँ पर माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो ये भी क्या हो गया भाई, प्लस हो गया। तो ये मैं प्लस कहाँ पर लिखा है, देखिए इसके लिए तो हो गया ये, इसके लिए हो गया ये, तो ये हो गया मेरे पास प्लस। देखिए 500 पहली तरफ ले जाऊंगा 100, तो मैं इसे लिख सकता हूँ अभी से यहाँ पर माइनस का 100, क्योंकि 500 पहली तरफ जाएगा माइनस का 100। देखिए आगे 0.8, 0.08, 0.08 और 0.08, तीनों के तीनों ही किस में है भाई, ये माइनस में, एक से कैंसिल आउट, ये मेरे पास माइनस में, तो ये मैं लिख सकता हूँ इतना, तीनों के तीनों माइनस में। ये वाला देखिए 0.8 कितना हो गया, 24, तो मैं इससे लिख सकता हूँ 0.424, और इंटू IA बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं, 16 मेरे पास ये है, 40 ये कितना हो गया, 56, 100। देखिए माइनस का 100 कितना लिखा मैंने, माइनस का 100, और ये मेरे पास हो जाएगा -56, मैं इसे पहली तरफ ले जाऊंगा 0.24, और इंटू IA बराबर कितना कर सकता हूँ मैं, माइनस का 156। इसका जब मैं इसमें भाग दूंगा, देखिए कितना लिख सकता हूँ मैं, तो IA बराबर कितना लिखा जा सकता है, IA बराबर 156
बटे कितना 24 बटे कितना लिखा जा सकता है 24। देखिए उसके आधा करिए तो 156 और 24 लगभग में कितना बैठेगा माइनस का 6.5 कितना बैठ जाएगा माइनस का 6.5। तो इसका मतलब है कि मेरे पास आई ए की जो वैल्यू है कितनी है माइनस की 6.5। बस यही मुझे कैलकुलेट करना था आई ए की वैल्यू। अब मेरे पास माइनस की 6.5 आई ए है, इसमें से माइनस करिए आई ए की वैल्यू, इसमें से घटाइए फिर आई बी की वैल्यू और इसमें से घटाइए आई सी की वैल्यू। तो ये इस सवाल का आंसर होएगा माइनस का कितना 6.5। तो ये हमारे पास सिस्टम है डीसी टू वायर सप्लाई बोथ एंड। जब डीसी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर ट्रांसमिशन लाइन में डीसी दोनों एंडों से क्या करी जा रही हो सप्लाई करी जा रही हो, उस समय वोल्टेज ड्रॉप और करंट की जो कैलकुलेशन है आपको इस प्रकार करनी है। जैसे मान लीजिए 500 वोल्ट है, ये 400 वोल्ट है, आप इस पर केवीएल भी लगा सकते हो। देखिए ऐसे ये मान लीजिए प्लस है और ये माइनस है। अब ये मेरे पास एक तरीके से क्लोज लूप बन गया। तो क्लोज लूप बनाने पर इसको केवीएल के द्वारा भी सॉल्व करा जा सकता है। अब देखिए डीसी 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये था हमारे पास डीसी 2 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब है हमारे पास डीसी 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डीसी 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डीसी 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ उसके मेथड देखने हैं। डीसी 2 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहले ये देखिए कि डीसी 2 वायर सिस्टम में यदि मेरे पास ये प्लस वायर है और ये मेरे पास माइनस वायर है, तो 3 वायर बोला तो इसमें एक बीच में न्यूट्रल वायर भी होता। कौन सा होता? न्यूट्रल वायर भी होता। यदि यहाँ पर वोल्टेज कितनी है मेरे पास, मान लीजिए प्लस है और ये माइनस है, यदि यहाँ पर वोल्टेज मुझे V मिलती है और यहाँ पर भी वोल्टेज V मिलती है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगी वो मिलेगी मुझे 2V। न्यूट्रल और प्लस वायर के बीच में वोल्टेज V है और न्यूट्रल और नेगेटिव वायर के टर्मिनल में यदि वोल्टेज V है, तो प्लस और माइनस दोनों टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज मिलेगी वो मुझे मिलेगी डबल 2V वोल्टेज मिलेगी। और याद रखना इसका यदि कंडक्टर एरिया A है, इसका भी कंडक्टर एरिया A है। डीसी 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किसका? न्यूट्रल वायर का जो एरिया होता है वह A/2 होता है। डीसी 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में न्यूट्रल वायर का एरिया A/2 होता है। बाकी यदि दोनों का A है तो हमारे पास कई तरीके के मेथड होते हैं। दूसरा, यदि मैं इसमें एक और बात कहूँ कि डीसी 2 वायर के कंपैरिजन में इसमें 5/16 गुना वायर कम लगता है। कितना? 5/16 गुना वायर इसमें कम लगता है। किसमें? डीसी 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। किसके मुकाबले? डीसी 2 वायर सिस्टम के मुकाबले, क्योंकि इसमें करंट कैरिंग जो होती है वो कम होती है। और करंट जब कम होती है तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमें कम जरूरत पड़ती है, और जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम जरूरत पड़ती है तो कंडक्टर की भी बचत होती है। और कंडक्टर की बचत कितनी होती है? 5/16 के रेशो में हमें बचत होती है। तो आगे देखिए हम इसमें कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो डीसी 3 वायर में हम यूज करते हैं। पहला मेथड देखिए, 2 जनरेटर मेथड। 2 जनरेटर मेथड कौन सा होता है? 2 जनरेटर मेथड। देखिए कैसे कैसे हम इसका यूज करते हैं। बस अब मैं आपको इसके टाइप ही बताऊंगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। 2 जनरेटर मेथड देखिए इसको लगाते कैसे हैं। पहला है हमारे पास 2 जनरेटर मेथड। कौन सा होता है भाई? 2 जनरेटर मेथड। देखिए एक जनरेटर मान लीजिए मेरे पास ये है, एक जनरेटर मेरे पास ये है। मैंने बोला है 2 जनरेटर मेथड। इसको भी शंट कर दीजिए, इसको भी शंट कर दीजिए, चाहे इसको आप हटा लीजिए बिल्कुल। ये मेरे पास होता है 2 जनरेटर
मेथड, इसमें क्या होता है, दो डीसी शंट जनरेटरों को न्यूट्रल वायर के साथ पैरेलल में और प्लस और माइनस वायर जो मैं टर्मिनल यूज कर रहा हूँ मेन टर्मिनल, उनके साथ किस में लगाया जाता है, सीरीज में। न्यूट्रल वायर के साथ तो एक दूसरे के पैरेलल में और प्लस और माइनस के साथ किस में लगे होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं। तो यह याद रखना आपको। यहाँ पर वायर वही है, यदि मान लीजिए यहाँ पर करंट कितनी फिल होगी, यहाँ पर जब भी न्यूट्रल करंट मिलेगी, मान लीजिए इसमें करंट I1 है, इसमें करंट इधर की डायरेक्शन में दिखानी है, इसमें करंट I2 है, तो न्यूट्रल करंट हमेशा I1 माइनस I2 ये अनबैलेंस की कंडीशन में मिलेगी, या फिर इतनी भी हो सकती है I2 माइनस I1 भी हो सकती है अनबैलेंस की कंडीशन में। लेकिन बैलेंस की कंडीशन में IN बराबर हमेशा ही 0 मिलेगी। I1 बराबर कितना मिलेगा, I2 मिलेगा। I1 बराबर क्या मिलेगा, I2। यहाँ पर वोल्टेज यदि V1 मिलेगी, एक वोल्टेज, एक जनरेटर की वोल्टेज V1 है, दूसरे जनरेटर की वोल्टेज V2 है, तो याद रखना दोनों जनरेटरों की वोल्टेज यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज निकालूंगा तो वो मिलेगी मुझे V1 अपॉन V2। यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज कितनी मिलेगी मुझे भाई, V1 प्लस का V2। और न्यूट्रल और फेज वायर के बीच में कितनी मिलेगी, न्यूट्रल और लाइन वायर के बीच में V1 और यहाँ से यहाँ तक मानिए V2, और दोनों वायरों के बीच की वोल्टेज V1 प्लस का V2। तो ये मेरे पास मेथड होता है कौन सा, टू जनरेटर मेथड। दोनों जनरेटर एक दूसरे के सीरीज में जुड़े रहते हैं, लेकिन न्यूट्रल और सिंगल वायर के उसमें पैरेलल कंडीशन में जुड़े होते हैं। दूसरा देखिए इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। पहले तो ये देखिए इसमें कंडक्टर की बचत हो रही है, दूसरा इसमें हम डबल वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, तीसरा ये कि इसमें यदि हमें कोई सिंगल कंज्यूमर है उसके लिए वोल्टेज प्राप्त करी जा सकती है। नुकसान क्या हो सकते हैं, इसमें दो जनरेटरों की जरूरत पड़ती है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, दो जनरेटर के कारण इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा होएगा, लॉस भी इसमें ज़्यादा होंगे, क्योंकि जनरेटर ज़्यादा, इसका लॉस और इसका लॉस, दोनों के लॉस तो डबल हो गए। तो इसमें कुछ कमियां भी हैं और कुछ फायदे भी हैं। दूसरा देखिए सिंगल जनरेटर मेथड, क्या बोलते हैं इसको भाई, सिंगल जनरेटर मेथड। दूसरा सिस्टम होता हमारे पास सिंगल जनरेटर मेथड। सिंगल जनरेटर मेथड, देखिए इसमें क्या काम करा जाता है, मोटर को डीसी जनरेटर को स्लिप रिंग और कम्यूटेटर के द्वारा दोनों से जोड़ा जाता है। ये मान लीजिए ज़्यादा बड़ा हो गया, ऐसे ही मान लीजिए, इसी पर ध्यान दीजिए। यहाँ मान लीजिए ये मेरे पास कम्यूटेटर के लिए है, सेगमेंट है कम्यूटेटर के लिए, और स्लिप रिंग भी मैं इधर को दिखा रहा हूँ। मेरे पास कौन सा जनरेटर है, डीसी शंट जनरेटर। कौन सा जनरेटर है भाई ये, मान लीजिए कौन सा जनरेटर है, डीसी शंट जनरेटर। ये मैंने यहाँ से कनेक्ट करा हुआ है, ये मैंने यहाँ से कनेक्ट करा हुआ है। और अब मैं क्या काम करता हूँ, स्लिप रिंग के द्वारा ही एक और कोयल बनाता हूँ जिसको बोला जाता है रिएक्टेंस कोयल। जिसको क्या बोला जाता है भाई, रिएक्टेंस कोयल। क्या बोला जाता है जिसको, रिएक्टेंस कोयल। तो डीसी जनरेटर की आउटपुट तो हमें ऐसे मिलती है, और जो हमें न्यूट्रल वायर मिलता है वो रिएक्टेंस कोयल से मिलता है। इसको बोला जाता है रिएक्टेंस कोयल। क्या बोला जाता है भाई इसको, रिएक्टेंस कोयल। क्या बोलते हैं हम इसको, रिएक्टेंस कोयल। डीसी जनरेटर होता है जिसको स्लिप रिंग द्वारा अलग से यहाँ कर दिया जाता है, कम्यूटेटर के द्वारा हम आउटपुट पर डीसी प्राप्त करते हैं, डीसी हम ऐसे देते हैं, और यहाँ पर स्लिप रिंग लगाकर उसको फिर डीसी में द्वारा एसी की किसको, एसी को जनरेटर में अंदर जो जनरेट होती है वो एसी जनरेट होती है, उसको स्लिप रिंग द्वारा बाहर निकाला जाता है और रिएक्टेंस कोयल पर अप्लाई करा जाता है। और इस रिएक्टेंस कोयल से हम एक न्यूट्रल वायर जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रल वायर। और ये रिएक्टेंस जो होता है हाई वोल्टेज के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है, हाई लीकेज वोल्टेज के लिए। इसमें हाई वोल्टेज लीकेज बनती है, लीकेज होता है हाई वोल्टेज। अब जरा देखिए ये मेरे पास कम्यूटेटर, ये मेरे पास कम्यूटेटर के सेगमेंट, डीसी शंट जनरेटर कम्यूटेटर की आउटपुट बाहर है और स्लिप रिंग की आउटपुट कहाँ पर है, रिएक्टेंस कोयल में। तो इस मेथड को बोला जाता है सिंगल जनरेटर मेथड। इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसको भी हम यूज करते हैं ऐसे। अब देखिए एक हमारे पास होता है बैटरी के लिए मेथड, सिंगल जनरेटर मेथड होता, और भी एक मेथड होते हैं। एक होता हमारे पास सिंगल जनरेटर मेथड। कौन सा भाई, सिंगल जनरेटर मेथड। ये मेरे पास मान लीजिए ये शंट हो गया, ये
डीसी शंट जनरेटर की कोयल है। किसकी भाई? डीसी शंट जनरेटर की कोयल है। अब मैंने शंट जनरेटर बनाया, ये क्या बनाया? डीसी शंट जनरेटर बनाया। अब क्या करता हूं मैं, बीच में से एक न्यूट्रल वायर निकालिए, एक कोयल को ऊपर एंटर्ड करिए और एक कोयल को नीचे एंटर्ड करिए। एक तो मैं इसके द्वारा न्यूट्रल वायर प्राप्त कर सकता हूँ, एक तो मेथड ये है, ये बस याद रखना ऐसे ही, ये विद नेचुरल मेथड है। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पर एक बैटरी भी लगा सकता हूँ, कैसे भी जैसा मेरा मन करेगा रेगुलेटर के साथ। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? सिंगल फेज जनरेटर मेथड की। तो ये मेरे पास बैटरी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, बैटरी के द्वारा भी देखिए बैटरी को हम इसको चेंज या वो कर सकते हैं। इसको एक और नाम दिया जाता है स्टैटिक बैलेंसर मेथड, बैटरी वाले को स्टैटिक बैलेंसर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। स्टैटिक बैलेंसर मेथड भी बोला जाता है किसको? बैटरी वाले सिस्टम को, जिसमें हम बैटरी लगाकर न्यूट्रल वायर जनरेट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? स्टैटिक बैलेंसर मेथड या बैटरी बैलेंसर मेथड, तो इसका नाम ही है। और दूसरा हम इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक बैलेंसर मेथड। एक सबसे उपयोगेबल चीज देखिए, अब मेरे पास ये डीसी जनरेटर है, मैंने डीसी जनरेटर लगाया, एक मशीन मैंने यहाँ पर लगाई, हो सकता है वो मोटर हो, एक मशीन मैंने यहाँ पर लगाई, हो सकता है ये जनरेटर हो, या ये मोटर हो सकती है, जनरेटर हो सकता है, जनरेटर। अब जरा देखिए, यदि लोड इधर होता है, ये दोनों इन देखो ये मैकेनिकली कपल्ड रहते हैं एक दूसरे से, ये मैकेनिकली कपल्ड रहते हैं ये वाले, देखिए। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर लोड है, यहाँ पर लोड करंट बढ़ेगी, तो लोड करंट बढ़ेगी तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, यदि इस मशीन की स्पीड को चेंज कर सकता हूँ, या एक्साइटेशन को चेंज कर दूं, या ऐसा मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो जिधर तरफ मुझे जैसे जरूरत पड़ती है, मशीन है मेरे पास, मोटर और जनरेटर दोनों को काम करेगी, लेकिन ये भाई प्योर जनरेटर है। मान लीजिए इधर लोड बढ़ा, इधर लोड बढ़ा, करंट की वैल्यू ज्यादा हुई, तो इसका यदि मैं प्राइम मूवर की स्पीड ज्यादा एक्साइटेशन बढ़ा दूं, तो भाई इसका वोल्टेज भी, यदि मैं इसकी प्राइम मूवर की स्पीड बढ़ा दूं तो भाई वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा तो यहाँ पूर्ति कर सकता हूँ। यदि मेरा मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज कम है, तो मैं इसकी स्पीड बढ़ा सकता हूँ, इसकी स्पीड बढ़ाकर क्या कर सकता हूँ, इसकी स्पीड जैसे ही बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज कम हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा हो गया, तो भाई मैं इसको मोटर की तरह प्रयोग कर सकता हूँ। यदि मैं इसको मोटर की तरह प्रयोग कर सकता हूँ, तो जो एनर्जी बढ़ी हुई है वो इसमें काम आ सकती है। ऐसी इस प्रकार यदि यहाँ पर वोल्टेज बढ़ेगा तो इसको मैं मोटर की तरह प्रयोग कर सकता हूँ। यदि मुझे कम होएगा, वोल्टेज कम होगा, तो जनरेटर की तरह प्रयोग करके सप्लाई की पूर्ति कर सकता हूँ। तो ये दोनों वो मशीन है जिनको मैं मोटर और जनरेटर दोनों की तरह प्रयोग कर सकता हूँ। इसको बोला जाता है कंपनसेट मेथड। क्या बोला जाता है भाई? इसको कंपनसेट या बैलेंस सेट मेथड। इसको कंपनसेट या बैलेंस सेट मेथड भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बैलेंस सेट मेथड। क्या बोला जाता है इसको? बैलेंस सेट मेथड। बस आपको इनके बारे में, इनके नाम और इनके चित्र ही याद रखने हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है इनके बारे में। अब देखिए हम पढ़ते हैं ज्यादातर एक बूस्टर। बूस्टर को ध्यान से देखना भाई, बूस्टर क्या काम करता है। पहली बात, बूस्टर देखिए, हम बूस्टर के बारे में बात करते हैं। बूस्टर क्या होता? पहली बात, बूस्टर एक डीसी सीरीज जनरेटर होता। कैसा होता? डीसी सीरीज जनरेटर होता। बूस्टर की स्पीड कांस्टेंट रखी जाती है। किससे भाई? स्लिप उसको इंडक्शन मोटर से। किससे रखी जाती है? इंडक्शन मोटर से। इंडक्शन मोटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है किसके? जिस फीडर लाइन का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके पैरेलल में जोड़ कर रखते हैं। किसको? इंडक्शन मोटर को। अब इंडक्शन मोटर से मैकेनिकली कपल रखते हैं हम किसी डीसी सीरीज जनरेटर को। पहली बात ये पूछता है कि बताइए बूस्टर जो होता है किसके लिए काम आता? बहुत से बच्चे दिमाग लगाएंगे बूस्टर पावर फैक्टर के लिए काम आता नहीं, वहां पर फेज एडवांसर का यूज करते हैं। बूस्टर को जो वोल्टेज ड्रॉप होता है करंट के बढ़ने के कारण, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उस वोल्टेज की पूर्ति करने के लिए हम बूस्टर का प्रयोग करते हैं ताकि वोल्टेज ड्रॉप ना हो। तो ध्यान के देखिए, अब ध्यान से सुनिए। बूस्टर क्या है? डीसी सीरीज जनरेटर है जिसमें फील्ड वाइंडिंग का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है।
बूस्टर में फील्ड वाइंडिंग का होना बहुत आवश्यक है, उसके द्वारा ही हम वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। दूसरी बात ये कि बूस्टर क्या है, बूस्टर एक हाई वोल्टेज का नाम हाई करंट लो वोल्टेज डिवाइस है। कैसी है? हाई करंट लो वोल्टेज डिवाइस है। तो देखिए बूस्टर के बारे में हम बात करते हैं। बूस्टर देखो क्या लिखा हुआ है, बूस्ट। बूस्ट का मतलब है किसी चीज को अप करना, टर का मतलब है करने वाला, बूस्टर। तो पहले देखिए बूस्टर का डायग्राम कैसा होता है, बूस्टर को हम कैसे लगाते हैं। मान लीजिए मेरे पास जनरेटर है, कौन सा? डीसी शंट जनरेटर। कौन सा जनरेटर भाई? ये डीसी शंट जनरेटर, जिसको मैं ट्रांसमिशन लाइन में यूज कर रहा हूँ। ये मेरे पास जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग है। क्या है भाई? मेरे पास जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग है। मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, यहाँ पर अपना बूस्टर लगाया है, जिसको मैं कह रहा हूँ डीसी सीरीज जनरेटर। भाई साहब डीसी सीरीज जनरेटर है तो पक्की बात है इसमें कम्यूटेटर भी जरूर दिखाना है, गलत भी हो सकता है, वहां ध्यान रखना है। जनरेटर है, क्या है भाई? ये जनरेटर है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर मैंने इसको मैकेनिकली कपल्ड कर रखा है, किससे? इंडक्शन मोटर से। किससे कर रखा है भाई? इंडक्शन मोटर से। देखिए मैंने क्या काम करा, इंडक्शन मोटर के लिए एक सप्लाई ली, और इंडक्शन मोटर को भी कौन सी होती है, वो भी शंट मोटर होती है। कौन सी होती है? शंट, जो इसी से जोड़ी जाती है। देखिए मैंने यहाँ पर मोटर लगाई, मोटर को मैंने इससे मैकेनिकली कपल्ड कर दिया। कैसा कपल्ड कर दिया भाई? मैकेनिकली कपल्ड कर दिया। ये लगा दिया मैंने इसी, ये लगा दिया मैंने क्यों, और ये मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, देखिए ठीक। ये मेरे पास होता है बूस्टर। क्या होता है भाई? ये बूस्टर। क्या होता है ये? बूस्टर। देखिए ये मैंने लगा दिया किसमें? शंट में। ये मेरे पास कौन सी मोटर हो गई? शंट। ये मैंने कर दिया नीचे, या फिर मैं नीचे इससे इसको जोड़ सकता हूँ, नीचे भाई इससे जोड़ सकता हूँ। अब जरा देखिए, जोड़ लीजिए। मान लीजिए अभी मुझे लोड भी लगाना है, तो लोड लगाने के लिए जोड़ लीजिए कि मुझे लोड भी लगाना है। मान लीजिए मेरे पास RL है। अब जरा इसी पे ध्यान से देखिए, मैं यहीं पर कैलकुलेशन करूंगा। ये मेरे पास पहली बात है डीसी सीरीज। ये बूस्टर क्या होता? बूस्टर एक लो वोल्टेज हाई करंट डिवाइस है। बूस्टर क्या है? लो वोल्टेज हाई करंट की एक डिवाइस है, जो क्या काम करता है? वोल्टेज ड्रॉप को लगभग कम करता है, जो हुआ वोल्टेज ड्रॉप है उसको मिनिमाइज करता है। काम क्या होता है इसका? वोल्टेज ड्रॉप मिनिमम होता है। देखो तो इसमें बूस्टर है। दूसरा क्या काम करता है बूस्टर? वोल्टेज ड्रॉप जो होता है किसमें? ट्रांसमिशन लाइन में। ट्रांसमिशन लाइन में मिनिमाइज करता है। क्या करता है भाई? मिनिमाइज करता। मिनिमाइज में लिख चुका हूं, देखिए क्या करता है? मिनिमाइज करता। अब जरा देखिए ये क्या है मेरे पास? डीसी शंट मोटर है। कैसी मोटर है भाई? शंट। दिखाई दे रही होगी। तो ये कौन सी मोटर है? शंट मोटर। कौन सी भाई? इंडक्शन। इंडक्शन मोटर है कौन सी? डीसी शंट। दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी सप्लाई ट्रांसमिशन लाइन से ही लेती है, और ये ट्रांसमिशन को सप्लाई करता। मैकेनिकली कपल्ड रहते हैं। अब जरा देखिए हमारा फोकस ये रहता है बूस्टर में, फोकस बूस्टर का काम ये रहता है, फोकस ये रहता है कि मोटर जो जुड़ी हुई है शंट में जुड़ी हुई है, मोटर का जो मेरे पास टॉर्क हो गया ईएमएफ होता है, ईबी बराबर ई बराबर लिखता हूं मैं K/N। ध्यान से देखिए एन मेरे पास कांस्टेंट है, शंट मोटर है, तो इसका जो बैक ईएमएफ डिपेंड करेगा फाई पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ईबी प्रीपोर्शनल टू होता है किसके? आई के। तो मैं यहां से लिख सकता हूँ ईबी प्रीपोर्शनल टू आई। तो इसका मतलब यह हुआ कि डीसी शंट मोटर में, किसमें भाई? डीसी शंट मोटर में, किसमें? डीसी शंट मोटर में
जो मेरे पास ईएमएफ जनरेट होएगा, क्या ईएमएफ जनरेट होएगा, ईबी बराबर वो करंट के समानुपाती होएगा। चलो आगे देखो, इसमें देखो मान लीजिए इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, वीडी। मैंने कहा बूस्टर में वोल्टेज ड्रॉप कितना है, वीडी। अब वोल्टेज ड्रॉप वीडी जो होएगा इसमें, किसमें भाई, इसमें, ये मोटर है तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि ये मोटर से मैकेनिकली कपल्ड है। कैसे कपल्ड है, मैकेनिकल कपल्ड है। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वीडी बराबर आई आर। भाई बूस्टर में मैं कह रहा हूँ कि वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वीडी बराबर आई आर, तो मैं वीडी बराबर आर, तो इसका कांस्टेंट है तो प्रीपोजिशनल टू आई लिख सकता हूँ। अब कंपैरिजन करिए दोनों में, यहाँ पर ईबी और यहाँ पर वीडी, दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट है आई के, तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ वीडी प्रीपोजिशनल टू ईबी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, वीडी प्रीपोजिशनल टू ईबी। इसका मतलब यह हुआ कि यदि वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा। ईएमएफ बढ़ेगा तो मोटर की स्पीड बढ़ेगी, मोटर की स्पीड बढ़ेगी तो उसका वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज जो बढ़ेगा वो ट्रांसमिशन लाइन को जाएगा, और ट्रांसमिशन लाइन को जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति करेगा। या फिर दूसरी कंडीशन में ऐसे समझिए, यदि यहाँ से करंट बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी भाई, करंट बढ़ेगी तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, और जब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो मोटर की स्पीड और फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर। तो मोटर को ज़्यादा करंट मिलेगी, और मोटर को ज़्यादा करंट मिलेगी तो मोटर ज़्यादा तेज घूमेगी, और ज़्यादा तेज घूमने के कारण इसमें ईएमएफ ज़्यादा बनेगा, और जब ईएमएफ ज़्यादा बनेगा तो ध्यान रखना वोल्टेज को कम करेगा। क्या कम करेगा, वोल्टेज को। जो वोल्टेज ड्रॉपिंग हो रहा है, मैं उस वोल्टेज की बात नहीं कर रहा जो सप्लाई दे रही है, मैं उस वोल्टेज की बात कर रहा हूँ जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज ड्रॉप प्रीपोजिशनल टू किसके है, ईबी के। वोल्टेज ड्रॉप जो है वो किसके, ईबी के। ये ध्यान रखना, जो वोल्टेज जब करंट बढ़ेगी तो स्पीड का नाम है फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ध्यान रखना क्या बढ़ेगा, ईबी बढ़ेगा, ईबी बढ़ेगा तो वीडी, जो वीडी बढ़ा करंट के कारण वीडी बढ़ा तो उसके कारण ईबी भी बढ़ेगा, और ईबी भी बढ़ेगा तो ईबी किसको कम करेगा, वोल्टेज ड्रॉप को कम करेगा। और जब वोल्टेज ड्रॉप को कम करेगा तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, बिल्कुल एकदम कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त होगा। तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। बूस्टर का डिजाइन में बता चुका हूँ आपको, लो वोल्टेज हाई करंट के लिए करा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को दोबारा देखना, ना याद आए तो नेट पे से देखना है, और कहीं से भी आप इसको देख सकते हो। बस आप इतना याद रखना है, डीसी शंट मोटर का जो इसमें वोल्टेज ड्रॉप और मोटर का ईएमएफ दोनों एक दूसरे के प्रीपोजिशनल होते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रीपोजिशनल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, इसीलिए इसको बोला जाता है बूस्टर। क्या बोला जाता है इसको, बूस्टर बोला जाता है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।